सांसें थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वे अभिमानी, क्या लोग थे वे दीवाने, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं। वैसे हमको गीत गाने नहीं आता है, फिर भी हम आप गीत गाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अपने देश के बारे में याद आए, इन्होंने इस देश को आज़ादी के लिए इतना कुछ किया। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ यही था कि इस देश से अंग्रेज़ों को भगाना? क्या आज़ादी का मतलब ये नहीं था हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उसका क्या ये सपना नहीं था आज़ाद भारत का? ये तिरंगा आसमान में तब फहराएगा जब देश के हर एक युवा को रोज़गार मिलेगा। आज़ाद भारत के ये तिरंगा तब लहराएगा जब देश के हर एक युवा को एक बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। आज़ाद भारत के ये तिरंगा तब आसमान में झूम उठेगा जब देश के हर एक युवाओं को एक बेहतर न्याय, एक बेहतर स्वास्थ्य, एक बेहतर शिक्षा मिलेगा। मेरे साथ एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम लोग आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। देश के सभी नागरिकों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश के हर एक कोने में, हर एक तबके में अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग नए तरीक़ों से इस दिन को हम लोग एक बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई जगहों पर झांकियाँ निकाली जा रही है, अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कहीं भी देख रहे हैं नाटकों के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के उन वीर सपूतों ने किस तरह से अपना बलिदान दिया। आज हमें उनकी कुर्बानी का याद करने का समय है, उनकी कुर्बानी के याद करने का दिन है, जिन्होंने ना जाने इस देश की आज़ादी के लिए कितने जुल्म झेले, कितने कष्टें सही हैं। कितनों को जेल में डाला गया, कितनों को जिंदा गाड़ दिया गया, कितनों को जिंदा जला दिया गया, कि कितने के माँ बेटी को उसके साथ गलत व्यवहार, अभद्र व्यवहार किया गया। अंग्रेजों ने जो हमारे देश के साथ जो क्रूरता व्यवहार किया, हम लोगों पर जो अत्याचार किया, उसको भारत कभी नहीं भुला सकता है। आज हमें उनकी कुर्बानी का याद करने का दिन है, जिन्होंने ना जाने इस देश की आज़ादी के लिए कितने बार जेल गए, कितनी ठोकरी खाए, कितने दर्द सहे, कितने यातनाएं सही। कितनों ने हंसते हंसते फांसी को गला चूम लिया, कितनों ने हंसते हंसते हुए मृत्यु को अपने गले लगा लिया। वैसे तो इस देश की आज़ादी के लिए हर एक का महत्वपूर्ण योगदान था, पर आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिक्र करेंगे, जो एक समाज के सबसे निचले पायदान से निकले, जिसको कहीं पर ध्यान नहीं दिया जाता था उस समय। आज भी देख रहे हैं छोटी पिछड़ी जातियों के साथ किस तरह से हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। उस समय तो और लोग पढ़ा लिखा नहीं था, उस समय तो अशिक्षित थे लोग, उस समय शिक्षा का प्रसार इस तरह नहीं था। उस समय समाज के सबसे निचले पायदान से मेहनत करके, संघर्ष करके बहुत आगे निकले। उस समय जब छोटी छोटी जातियों को, छोटे तबके के लोगों को
नज़रअंदाज कर दिया जाता था, उसको कोई देखता नहीं था, पूछता नहीं था। उस समय उन्होंने मेहनत और संघर्ष के बदौलत, वे बहुत ही मेधावी थे, 18-18 घंटा पढ़ते थे। अपने मेहनत और जज्बा के बदौलत, संघर्ष के बदौलत अमेरिका तथा इंग्लैंड जैसे 2 देशों से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कई तरह के कष्टों को देखा। जब पढ़ने के लिए जाते थे तो क्लासमेट, उसके सहपाठी उसके साथ नहीं बैठा करते थे। जब गाड़ी पर बैठ जाते थे तो गाड़ी जिस चीज़ को छूते थे उसको अछूत मान लिया जाता था। उसकी जब बायोग्राफी पढ़िएगा, एक समय जब वह रिक्शा पर बैठा था, कुछ देर के बाद पता चला, कुछ दूरी तय करने के बाद पता चला रिक्शा वाले को, ये तो बाहर जाती है। उसको उतार दिया गया उस रिक्शा से। अब बोला अब तुम चलाएगा रिक्शा। पानी के लिए उसकी परछाई से, उसकी आवाज़ से इतना अभद्र व्यवहार करते थे, इतना छुआछूत मानते थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी मेहनत, अपने संघर्ष के बदौलत वो मुकाम हासिल किए जिसकी कल्पना सामान्य मनुष्य की नहीं हो सकती है। वे एक महान व्यक्ति थे, परिश्रमी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे आंदोलन में भाग लिए। आज उन्हीं का ये देन है जो आज हम बोल रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार जो संविधान में है, आज उन्हीं का देन है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान उसी के किए हुए कर्मों का फल है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान को लिखने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग इसलिए कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक है। देखिए, अब जरा सोचिए, आजकल के समय में हम देख रहे हैं जो छोटी जाति होती है, महार जाति हो गया, जो चमार हो गया, जो डोमरा हो गया, जितने भी छोटी छोटी जातियाँ होती है, वो सब पढ़ता लिखता नहीं है। अभी भी उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है। पहले लोगों को तो शिक्षा नहीं थी, पहले तो लोगों को और ज़्यादा अंधविश्वास थी। आज हमें उन अंधविश्वासों को तोड़ना है। उन छोटी छोटी जातियों के लिए भी जो समाज में अभी पिछड़े जाती है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इस देश को तभी आगे ले जा सकते हैं जब इस देश को हर एक तबके के, चाहे ऊंच नीच, सभी को समान अधिकार दे, सबको बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा दे। क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ यही था कि इस देश से गोरों को भगाना, अंग्रेजों को भगाना? क्या आज़ादी का मतलब ये नहीं था? आज़ादी के दीवाने जो इस देश के आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसका सपना ये नहीं था कि इस देश के हर एक युवा को रोजगार मिले, जॉब मिले? क्या उसका सपना नहीं था कि भारत एक सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली देश बने? क्या उसका सपना नहीं था कि भारत में भ्रष्टाचार मुक्त हो? क्या उसका सपना नहीं था कि देश के हर एक युवा को, देश के हर एक नागरिकों को रोजगार मिले? क्या उसका सपना नहीं था कि देश के हर एक युवा को एक बेहतर स्वास्थ्य मिले? कहीं ना कहीं हम रास्ते से भटक गए हैं। जो हमारे लिए इतना कुछ करके चले गए, जो इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके चले गए, आज हमें उनको कुछ देना है ताकि वो भी आसमान में देखे, जहाँ पर भी हो वो महान व्यक्ति, उसकी आत्माएं, वो भी गर्व से झूम उठे, उसको भी फख्र हो कि जो हमने सपना देखे थे, भारत एक सुंदर देश बने, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, भारत शक्तिशाली देश बने, भारत के साथ सब मिलजुल कर काम करें। उन स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए सब कुछ किया, अपने प्राणों की चिंता नहीं की, उसका सपना तब ये पूरा हो पाएगा जब इस देश के हर एक युवा को शिक्षा मिलेगा। क्योंकि जब तक आप लोग शिक्षा को ग्रहण नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोग एक बेहतरीन तरीका से पढ़िएगा नहीं, तब तक कभी भी एक अच्छा शासक नहीं चुन सकते हैं। जब अच्छा शासक चुनिएगा नहीं तो देश में किस तरह से वो शासन करेगा आप लोग तो जानते ही हो। इसलिए पढ़ना जरूरी है। आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ पैसा दे देता है, इलेक्शन के समय, चुनाव के समय उसके पक्ष में चले जाते हैं। थोड़ा सा भी कुछ दिया, हम आपको ये सपोर्ट देंगे, अगर आप हमको वोट देते हैं तो हम आपको ये सपोर्ट देंगे। थोड़ा सा भी हमको सपोर्ट दिया, हमारे ब्रेन को वाश कर देते हैं, हमारे ब्रेन को भ्रमित कर देते हैं, हम लोग चले जाते हैं उसी को। जबकि ऐसा नहीं होता है जब आप शिक्षित रहते, जब आप बेहतर शिक्षा लिए रहते। तो इसलिए इस देश का भला तभी हो सकता है जब देश के हर एक युवा को, जब देश के हर एक नागरिक शिक्षित होगा, एक बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, उसको बेहतर शिक्षा मिलेगी, तभी वो आगे बढ़ सकता है। अन्यथा ये देश को ले जाना काफ़ी मुश्किल है। आज देश के आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इस 75 साल में हमने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए, कई क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, कई क्षेत्रों में पूरा विश्व में डंका बजा। लेकिन फिर भी एक बात सोचिए, आपके मन में कभी न कभी ये ख्याल आता होगा, लेकिन फिर भी हम इतना पिछड़े क्यों रह गए? आज हमारे साथ, बल्कि हमसे 15 वर्ष बाद सिंगापुर आज़ाद हुआ, लेकिन आज सिंगापुर का इकोनॉमी देखिए, उसका अर्थव्यवस्था देखिए, कितना मजबूत, कितना विकसित देश बन गया है। हम उसी के साथ आज़ाद हुए। हमसे कितना बाद में ये आज़ाद हुआ, हमसे कितना आगे निकल गया। आज देखिए जर्मनी, जापान, ये द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा बर्बाद हो चुका था। जापान के बारे में आप लोग जानते हो,
हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिरा करके उसको तस नस कर दिया था। फिर भी देखिए आज वहाँ के लोगों को में शिक्षा का प्रसार किया गया, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य दिया गया, बेहतर रोजगार मिली। आज देखिए हम पिछड़े रह गए, आज वो देखिए कहाँ निकल गया। आज देखिए जर्मनी कितना शक्तिशाली है, जापान कितना शक्तिशाली है। कोई आंख उठा करके उसकी तरफ देख सकता है? नहीं देख सकता है, क्योंकि वहाँ के सरकारों ने जनता पर काम किया। हमारे यहाँ तो क्या है, हिंदू मुस्लिम करना है, ऊंच नीच करना है, आरजेडी जेडीयू एलजेपी बहसबाजी करना है। हमारे यहाँ के नेता को विकास से थोड़ी मतलब है। हमारे यहाँ के नेता से हमको वोट चाहिए, बड़ाई चाहिए, नाम चाहिए और आपसी मतभेद करा करके उसको जीतना है। लेकिन देखिए चीन हमसे कितना आगे निकल गया। हमारे साथ जबकि आज़ाद हुआ, एक समय ऐसा था जब चीन की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के बराबर थी। अब देखिए चीन की इकोनॉमी कितना आगे निकल गया है, उसकी अर्थव्यवस्था कितना मजबूत हो गया है। आज हम ही को वो आंखें दिखा रहा है, हमसे इससे पैसा लेकर के जाता है और हम ही को आंखें दिखा रहा है चाइना। आज पाकिस्तान को देखिए, एक छोटा सा देश जिसको बिहार का कैदी को, पूरे संपूर्ण भारत का कैदी को उतार दिया जाए तो उसको मसल कर रख देगा। वो देखिए किस तरह से हम लोग को सता रहा है। आज हर एक दिन, प्रत्येक दिन जम्मू कश्मीर में कुछ न कुछ घटना को वार्ता देता ही है। नाजायज है, उसके बारे में क्या बोले। जो एक बार गलती करता है उसको तो समझा जाता है गलती, जो बार बार गलती करता है उसको कहा जाता है पाकिस्तान। जो एक बार गलती करे उसको भूल कहते हैं, लेकिन जो बार बार गलती करे वो उसको पाकिस्तान कहते हैं। कभी मूड बिगड़ेगा, देगा उसको धो, कितना बार तो धोया है, हर बार तो धोते हैं। लेकिन ये सब तो बात की बात है, हम लोग को अभी और आगे निकलना है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग इतना पिछड़े क्यों हो गए? इसलिए पिछड़े हो गए क्योंकि हम लोगों में शिक्षा का प्रसार कम किया गया। हम लोग को बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिला, बेहतर न्याय नहीं मिला। भ्रष्टाचार इसकी वजह से क्या हो गया, बढ़ते गया। आज देश में हर एक जगह, हर एक कोना में भ्रष्टाचार फैल गया है। आज कोई भी काम करवाने के लिए जाइए, आपको पैसा लगेगा, पैसा नहीं दीजिएगा कोई कदर नहीं करेगा, बैठने भी नहीं देगा। मान सम्मान की बातें दूर है, पैसा दीजिए तब तो काम होगा, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए देश के हर एक युवा को एकजुट होने का जरूरत है। कई लोग सोचते होंगे भगवान ने हमारे साथ भेदभाव किया। नहीं भाई, भगवान ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जब दुनिया बनाया तो दुनिया में भारत के लोगों को सबसे सुंदर लोग बनाया। क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है? क्या इस देश में साइंटिस्ट की कमी है? क्या इस देश में अच्छे लोग नहीं हैं? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन लोग भारत का ही है। हम लोगों ने दुनिया को क्या नहीं दिया? आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल, उसको एक भारतीय चला रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी को एक भारतीय चला रहा है, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला है। आज दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कंपनी देख रहे हैं उसको एक भारतीय चला रहे हैं। उसको चलाने में कहीं ना कहीं भारतीय का योगदान है। हमने बहुत सारे क्षेत्रों में एक अच्छा प्रोग्रेस किया है, फिर भी हम लोगों को और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा, इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। हम लोग को एकत्र होकर के, जिस तरह से हम लोगों ने एकत्र होकर के अंग्रेज़ों को भगा दिए, जब हम लोग एक साथ मिले, एक साथ मिलने के बाद अंग्रेज़ों को छक्का छुड़ा दिए, तो क्या आज हम लोग 1 से 30 करोड़ भारतीय एकजुट होकर के अपने देश के लिए आगे काम नहीं कर सकते हैं? जब हम 1 से 30 करोड़ भारतीय एक होंगे तो पूरा दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। 1 साल के अंदर में इस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा कि दुनिया देखते रह जाएगा भारत कहाँ था और कहाँ निकल गया। आज हमें उस भारत की ओर जाना है जहाँ भारत को सब एक सम्मान की दृष्टि से देखे। आज कहीं पर भी लड़ाई हो जाता है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आज कहीं पर भी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे देश के साथ झगड़ा हो जाता है, तो उसमें हमको न्यूट्रल रहना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हथियार के लिए दूसरे देश पर निर्भर है। अभी भी फिलहाल अभी सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी हम दूसरे देश पर निर्भर है। हम लोग कहते हैं कि हम उसका समर्थन दे देंगे तो हमसे नाराज़ हो जाएगा, अगर इसका समर्थन दे देते हैं तो ये हो जाएगा ना खुश। इस तरह से हम लोग पे जो है ये मानसिक दबाव रहता है, प्रेशर रहता है कि किसका समर्थन दे, किसका नहीं समर्थन दे। इसके बदौलत हम लोग जो है न्यूट्रल रहते हैं। जब भारत के पास उसका स्वयं हथियार रहेगा, सब चीज़ में आगे रहेगा, तो भारत किसी के यहाँ मुँह नहीं ताकेगा, निष्पक्ष होकर फैसला सुनाएगा। तो जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा, जब भारत का डिफेंस सेक्टर, जब भारत मजबूती से आगे बढ़ेगा, तब किसी के यहाँ गुलामी नहीं कर सकता है। तब तो तुरंत डायरेक्ट कहेगा तुमने गलत किया, चलो इसको धो। आज लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आज बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम बहुत आगे निकल चुके हैं, जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में। आज हमने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने में मदद की।
लेकिन फिर भी हमें और आगे जाने की ज़रूरत है। हमें इस देश के लिए और आगे काम करना होगा, आगे आके काम करना होगा। इसलिए आप लोगों को शिक्षित होना ज़रूरी है। आप लोग पढ़िए। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप बढ़िया शासक को चुनेंगे, बढ़िया से काम करेंगे, भ्रष्टाचार को कम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे। तो इसलिए हम लोग को शिक्षित होने की ज़रूरत है, ताकि हम बेहतर शासक को चुन सके जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो जनता के लिए काम करे। हम लोग को क्या कहता है पॉलिटिकल पार्टी, आपस में लड़वा देता है। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। आजकल का भावना फैल गया, ये दक्षिण का है, ये उत्तर का है। इस तरह से जो है ना विभिन्न तरह के भेदभाव में हम लोग को जकड़ के रख दिया है, जिस कारण से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को इस धर्म से आगे आना है। कई लोग कहते हैं कि मुसलमान देश विरोधी होते हैं। क्या APJ अब्दुल कलाम भी देश विरोधी थे, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया को दिखा दिया कि इस भारत के पास भी साइंस की ताकत है? क्या उसको भी आप देश विरोधी कह सकते हैं? जो निकले थे, जो गए थे 2 सूटकेस लेकर के निकले, 2 सूटकेस लेकर, क्या उसको भी देश विरोधी कर सकते हैं? क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी उसके योगदान को भुलाया जा सकता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को भी भुलाया जा सकता है? मोहम्मद आजीज, मोहम्मद रफ़ी, इतने बड़े संगीतकार जो भारत को संगीत दिया, उसके योगदान को कभी भुलाया जा सकता है? तो सारे मुसलमान देश विरोधी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। अपवाद में तो सभी जगह है। तो इसलिए हम लोग को धर्म में नहीं पढ़ना है, धर्म से आगे जाना है। इसी धर्म के चक्कर में हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दुनिया सोच रहा है साइंस के बारे में, हम लोग सोच रहे हैं यही ऊंच नीच छोड़ी जाती आपसी लड़वा रहे हैं, और उस पर जो है पॉलिटिकल पार्टी राज कर रहा है। इसलिए आप लोग शिक्षित नहीं है, इसलिए ऐसा करता है। जब आप शिक्षित हो जाइएगा ना, तो लड़वाने का भी प्रयास करेगा तो आप लड़बे नहीं कीजिएगा। समझ गए ना? आज दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या भारत में है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, फिर भी हम इतने पिछड़े क्यों हैं? क्या आपने कभी गौर किया है? आज हमें जिस रास्ते की ओर जाना चाहिए, उस रास्ते को शायद हम भूल चुके हैं। कई लोग कई डिस्ट्रैक्शन से फंसे हुए हैं। डिस्ट्रैक्शन इस तरह से जकड़ लिया है कि उसको उससे बाहर निकलने ही नहीं देता है। कोई लोग गर्लफ्रेंड से, हाय बेबी खाना खाइए, वो खाना खा लो ना बेबी, आज यही कर रहे हैं। कई लोग जो है सोशल मीडिया पे व्यस्त रहते हैं, फेसबुक चलाएगा, व्हाट्सएप चलाएगा, इधर उधर रील्स देखेगा, कौन वायरल हुआ। कई लोग पॉलिटिकल पार्टी में रहता है, कौन क्या बोला, कौन ट्विटर पे क्या बोला, कौन फेसबुक पे क्या कर रहा है। मतलब कि विभिन्न तरह के जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, बुरी आदतों में जकड़ गए हैं। इस तरह से कभी भी बात आगे नहीं बढ़ सकता है। हम लोग को इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना होगा। हम लोग में जितनी बुराइयां हैं उसको बाहर फेंकना होगा। कहीं ना कहीं हम रास्ते को भूल चुके हैं। आज हम उन रास्तों को, आज हम उन यादों को जो आपने संजोए थे, उन लक्ष्य के बारे में आपको जगाने के लिए आए हैं। आप सोचिए आपके जीवन में क्या करना है। कुछ न कुछ तो करना है, इस देश के लिए कुछ न कुछ करना है। इस देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, जिसका सपना था कि भारत एक खूबसूरत देश बने, भारत के हर एक युवा को एक समान दृष्टि से अन्य देश के लोग देखें, तो उसका सपना पूरा करना हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? हमें उनकी सपना को पूरा करना है। भारत को एक बेहतरीन देश बनाना है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली देश बनाना है भारत को। तो कैसे बनेगा आप सभी जानते हो। जब देश के लोगों को अच्छी रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, बेहतर न्याय मिलेगा, सब कुछ जानते हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बाद अनजान है, हम उसको व्यवहार के रूप में नहीं लाते हैं। व्यवहार में लाना जरूरी है, तभी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, अन्यथा नहीं। नॉलेज सभी के पास है कि ऐसे ऐसे करेंगे, मेहनत करेंगे तब ये पास होंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे तब ये कोई नौकरी लगेगा। लेकिन हम लोग मेहनत करते नहीं हैं, उसको व्यवहारिक रूप में लाते नहीं हैं। ये लाने की सख्त ज़रूरत है। आज हम लोगों को उन स्वतंत्रता सेनानी का ऋण को उतारना है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। इसलिए अंत में यही कहना चाहूँगा कि भारत के सभी लोग आपस में आकर के मिलजुल करके आगे आओ और देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करें।